Hello बच्चों, let's read this question. The question says the pyramid of energy is always upright for any किसी भी इकोसिस्टम के लिए pyramid of energy क्या होता है? हमेशा upright होता है. ये situation indicate करती है the fact that options है हमारे पास. First, producers जो होते हैं they have lowest energy conversion efficiency. B में given है carnivores जो होते हैं they have better energy conversion efficiency than herbivores. सी में गिवन है एनर्जी कन्वर्शन एफिशिएंसी जो होती है वो सेम होती है सभी ट्रॉपिक लेवल्स में. एंड गिवन है हर्बीवोर्स जो होते हैं दे हैव बेटर एनर्जी कन्वर्शन एफिशिएंसी देन कार्निवोर्स. तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये ओनली टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड है जो कि क्या रहता है, हमेशा अपराइट रहता है, विच इज अपराइट ऑलवेज अपराइट रहता है. एज अगर हम बात करें कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन वो भी क्या होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है. यूनिडायरेक्शनल का रीजन इज द 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल. 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल जिसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो इन अ ट्रॉपिक लेवल जब लाइक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से जब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होता है तो सिर्फ 10% जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है टू वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. सिर्फ 10% ट्रांसफर होता है, वाइल जो 90% एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ ग्रास ग्रास इज ईटन बाय गॉट एंड गॉट इज ईटन बाय मैन, ये एक फूड चेन है. तो फूड चेन में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी. सपोज अगर ग्रास के पास 100% एनर्जी है तो ग्रास से गॉट में जाएगी सिर्फ 10%, विच मीन्स 10% एनर्जी एंड 90% क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. वाइल अब गॉड को ईट करेंगे मैन, तो मैन गॉड से मैन में सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, विच मीन्स 1% एनर्जी. वाइल जो 90% होगी दैट मीन्स 9% जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. दैट्स वाई जो एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, ऑलवेज अपराइट होता है. तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल कितनी एनर्जी है. तो किसी भी इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी जो है डिक्लाइन होती है जैसे जैसे हम पास करते हैं लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल. जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्लाइन होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन होती है. हेंस जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, इंडिकेटिंग दैट जो हर्बीवोर्स होते हैं, एंड ये इंडिकेट करता है कि जो हर्बीवोरस होते हैं दे हैव बेटर एनर्जी कन्वर्शन एफिशिएंसी. उनमें बेटर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है, कन्वर्शन एफिशिएंसी होती है देन दी कार्निवर्स देन कार्निवोर. क्योंकि अगर हम ट्रॉपिक लेवल में देखें आफ्टर ग्रास के पास तो 100% है, उसके बाद किसके पास रहती है, हर्बीवोर्स के पास होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी. एंड एच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल जो होता है हैज़ लेस टोटल एनर्जी. इन दिस जो एनर्जी है डिक्रीज होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है एज मेटाबॉलिक हीट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा. फर्स्ट में गिवन है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे हैव लोएस्ट एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी, जो कि इनकरेक्ट है. भी इनकरेक्ट है. सी में गिवन है एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी जो होती है सेम होती है सभी ट्रॉपिक लेवल्स में. एंड डी में गिवन है हर्बीवोर्स जो होते हैं दे हैव बेटर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी देन कार्निवर्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. आंसर इज डी, जिसमें गिवन है हर्बीवोर्स हैव बेटर एनर्जी
conversion efficiency than carnivorous. I hope you understood it well. Best of luck.